name is Maya Sasane. I'm staying at Vashi, Navi Mumbai. And my question is, why respected prophets and spiritual scripts were sent to Mid-Asia and nearby Europe, and why not to India? बहन का सवाल है कि प्रॉफिट्स मिड एशिया में भेजे गए हैं, यूरोप में भेजे गए, दिगर मुमालिक में भेजे गए, इंडिया में क्यों नहीं भेजे गए? इंडिया में क्यों नहीं? कुरान मजीद में साफ तौर से लिखा है, साफ तौर पे सूरह रात में सूरह नंबर 13 आयत नंबर 7 में, वलिकुल्लि कौमिन हाद, हमने हर कौमों में हिदायत देने वाला भेजा है। साफ तौर पे लिखा है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हर कौम में पैगंबर भेजा। और हदीस में आता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने सारी दुनिया में 1,24,000 पैगंबर भेजे, लेकिन नाम से जिक्र कुरान मजीद में सिर्फ 25 का है। नाम से जिक्र कुरान मजीद में सिर्फ 25 का है, लेकिन कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह गाफिर में सूरह नंबर 40 आयत नंबर 64 में कि कुछ पैगंबर के बारे में हम जिक्र करते हैं, कुछ पैगंबर के बारे में नहीं। तो सारे पैगंबर का जिक्र करना कुरान मजीद में जरूरी नहीं, तो ये कुरान मजीद इतनी बड़ी किताब हो जाती है, बिल्डिंग से भी बड़ी। इतनी छोटी किताब जब आज अक्सर इंसान नहीं पढ़ते, तो अल्लाह ताला ने एक कुरान मजीद टेलीग्राफिक मैसेज, शॉर्ट में इंसानियत को हिदायत दी है। इट्स अ टेलीग्राफिक मैसेज, लेकिन इसमें यह कहा गया है कि हर कौम में हमने पैगंबर भेजा, हर कौम में, ताकि कोई ये नहीं कह सके कि मुझे पैगाम नहीं मिला। इंडिया में भी अल्लाह ने पैगंबर भेजे हैं, नाम से हम उनका जिक्र नहीं जानते, नाम से उनका जिक्र कुरान मजीद में नहीं है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जितने पैगंबर, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले आए, उनका पैगाम महदूद था सिर्फ उन लोगों के लिए जहां उनने पैगाम दिया। जितने पैगंबर भी आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले आए, उनका पैगाम महदूद था सिर्फ उन लोगों के लिए। लेकिन क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है और इसके बाद कोई भी पैगंबर नहीं आएंगे, इसका जिक्र है सूरह आज़ाब में सूरह नंबर 33 आयत नंबर 40 में कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। इसीलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अरबों या सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं भेजे गए थे, वो सारी इंसानियत के लिए भेजे गए थे। कुरान मजीद में लिखा है सूरह अंबिया में सूरह नंबर 21 आयत नंबर 107 में, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि हमने तुम्हें भेजा सारी इंसानियत के लिए, सारे जहां के लिए, सारे आलमीन के लिए। क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर थे, इनके बाद कोई पैगंबर नहीं आएगा, इसीलिए वो सिर्फ मुस्लिम या मुसलमान या अरबों के लिए ने सारे इंसानियत के लिए भेजे गए थे। और कुरान मजीद के पहले कई पैगाम आए, कई वही आए, जितने पैगाम अल्लाह की तरफ से आए कुरान मजीद के पहले, वो सिर्फ महदूद थे चंद लोगों के लिए। लेकिन क्योंकि कुरान मजीद अल्लाह का आखिरी कलाम है, वो सिर्फ अरबों या मुसलमानों के लिए नाजिल नहीं किया गया था, वो सारे इंसानियत के लिए नाजिल किया गया है। और इसका जिक्र आता है सूरह इब्राहिम में सूरह नंबर 14 आयत नंबर 52 आयत नंबर 52, और सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 185 में कि हमने ये कुरान सारी इंसानियत को हिदायत के लिए नाजिल किया है। तो इसीलिए आज कुरान और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम सिर्फ मुसलमानों या अरबों के लिए नहीं, पहले जितने पैगंबर आए, जितने भी अल्लाह के कलाम भेजे गए, वो सिर्फ महदूद थे कुछ लोगों के लिए। आज आप चाहे हिंदुस्तान में रह रहे हो या यूके में या सऊदी अरेबिया में या यूएसए में या कनाडा में, सारी इंसानियत को मानना चाहिए आखिरी पैगाम कुरान मजीद
اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے اس کا ذکر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سارے دیگر مذاہب میں ہیں کہ یہ آخری پیغمبر آنے والے ہیں. بائبل میں ہیں، ہندوؤں کی کتاب میں ہیں، پارسیوں کی کتاب میں ہیں، یہودی کی کتاب میں ہیں. اسی لیے آج آپ چاہے دنیا میں کدھر بھی رہ رہے ہو، کوئی بھی خاندان میں پیدا ہوئے ہوں گے، آپ کو ماننا چاہیے قرآن مجید اور ماننا چاہیے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم.